नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एसएससी रेलवे यूट्यूब चैनल पर। आज के हम इस वीडियो में आपके लिए रेलवे एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी के लिए मैथ का पार्ट नंबर 35 लेके आए हैं, जिसमें हम आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल कराएंगे और नॉर्मलाइजेशन वाले प्रश्नों को हल कराएंगे, जो आपके अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपके प्रीवियस पेपर में पूछे हुए प्रश्न रहते हैं, जिनको हम बिल्कुल ही आसान तरीके से समझाते हैं। आप लोगों के लिए रेगुलर मैथ और रीजनिंग की इसी अनुसार प्रैक्टिस की क्लास होती है, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए आज के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के हमारे सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग जल्दबाजी में इसमें गलती कर देंगे। पहले प्रश्न को समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सभी में न्यूनतम है? आपका 0.5, आपका 110.5, 0.5 गुणे 0.5 या आपका 0.5 गुणे 2। तो देखिए, पहले हम प्रश्न को ध्यान से समझते हैं, तब पता चलेगा इसमें कौन सबसे छोटा है। देखिए, इसको हम 0.5 को 0.5 ही रहने देते हैं, इसको हम ऐसे रहने देते हैं। लेकिन अगर हम इसको आपस में गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा एक अंक पे दशमलव इधर है, एक अंक पे इधर है, तो हमारा 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ एक अंक पे दशमलव है तो 1 लगा देंगे, तो मतलब हमारा आ क्या रहा है। देखिए, ये 0.5 हो गया, ये आपका 110.5 हो गया, ये आपका 0.25 हो गया, आपका आ गया ये 1 आ गया। अब आप लोग बताइए सबसे न्यूनतम कौन सा है। तो देखिए, सबसे न्यूनतम आपका कौन सा है। तो देखिए, आपका ऑप्शन नंबर सी है, जो कि आपका दिया गया है 0.5 गुणे 0.5, मतलब कि 0 आपका जो है 0.25 है। देखिए, ये वाला आपका सबसे न्यूनतम नहीं है, आपका सबसे न्यूनतम ऑप्शन नंबर सी है। आप लोग जल्दबाजी में गलती मत करिएगा, ठीक है। आपका इस अगर पूरे को हल करेंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट भी कर लीजिएगा। इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे सेशन का। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, 1739 से जोड़ी जाने वाली वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखिए, पूर्णतः विभाज्य हो जाए तो मतलब हमें वो संख्या न्यूनतम संख्या पता करनी है। तो देखिए, कैसे पता करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के भी प्रश्नों में आप लोग ऑप्शन से करते हैं, जो कि बहुत गलती हो जाती है। देखिए, इसका बहुत ही आसान तरीका है। पहले हमारा जो दिया गया है आपका, ये क्या दिया गया है, 1739 को हम 11 से भाग करेंगे। तो देखिए, ये आपका एक बार जाएगा 11 एकम 11, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगी 6, ये हो जाएगा 63, 3 उतारेंगे। 5 बार जाएगा 11 पचे 55 हो जाएगा, ठीक है। 55 हो गया तो यहाँ पे बचा 8। अब हम 9 उतार लेते हैं। तो देखिए, अब कितनी बार जाएगा, 11 अट्ठे 88 बार जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा हमारा 88। तो देखिए, हमारा 88, आपका यहाँ 89 होगा, ये 88 हो गया। तो नीचे कितना बचा हमारा, 1 बच रहा है। कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। देखिएगा, फिर से बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, हमारा दिया गया 1739, जब हम इसको 11 से भाग करेंगे तो देखिए कैसे करता है हमारा। पहले हमारा एक बार जाता है 11 एकम 11, 5 आपका 6 बचेगा, यहाँ पे 3 उतारेंगे, 63 हो गया। फिर जाएगा 11 पचे 55, ठीक है, 55 हो गया। फिर हम यहाँ 8 उतारेंगे, आपका 9 उतारेंगे, 11 अट्ठे 88 हो जाएगा। तो देखिए, 88 हो गया तो हमारा नीचे कितना बचा, 1 बचा, जो कि बहुत सारे लोग आपका ऑप्शन नंबर सी टिक करके चले जाते हैं, जो कि ये गलत है। क्या है, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। तो देखिए, इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे कि हमारा वो कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी नहीं होगा। आप लोग जल्दबाजी में गलती मत करिएगा। हमसे पूछा क्या गया, 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो देखिए, हम किससे भाग कर रहे थे, 11 से। हमारा शेष कितना बच रहा है, 1। तो हम 11 में से आपका 1 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 10, मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, 10 से पूर्णतः विभाज्य है। आप लोग जल्दबाजी में गलती मत करिएगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब आप लोग 1739 को 11 से भाग करेंगे तो हमारा यहाँ पे शेष 1 आएगा। तो 1 आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत है। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। जब हम 11 में से माइनस करेंगे 1 तो हमारा 10 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे सेशन का। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न को पहले हम ध्यान से समझते हैं, उसके बाद हम हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अजहर एक यात्रा को 10 घंटे में पूर्ण करता है। वह यात्रा की दूरी का प्रथम आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है। तो किलोमीटर में दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रश्न को पहले आप समझिएगा। आप लोग इसको स्किप मत करिएगा, प्रश्न को समझिएगा। बिल्कुल ही आसान तरीका है, वो आपको बस प्रश्नों को समझने की ज़रूरत है।
देखिए यही वो प्रश्न होते हैं जो आपके नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा कराते हैं। हमसे पूछा क्या गया, दूरी पूछा गया, तो वो दूरी हमको नहीं पता है तो दूरी हम x मान लेते हैं। दूरी क्या मान लेते हैं, x। अब देखिए हमारा समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय दिया गया 10 और दूरी बटा चाल, तो दूरी का प्रथम आधा भाग, तो दूरी x है तो दूरी का प्रथम आधा भाग ये दूरी हो गया। और आपका चाल कितना है पहले की 21 किलोमीटर, क्योंकि हमें समय बराबर होता है। देखिए हमारा जो समय बराबर होता है आपका दूरी बटा चाल होता है, ठीक है। तो दूरी हमारा x/2 हो गया और चाल हमारा 21 हो गया, प्लस करेंगे क्योंकि कुल दूरी पूछा गया है। उसके बाद फिर हमें क्या बोला गया, शेष दूरी, मतलब शेष का आपका शेष कितना बचा, फिर x/2 और प्लस में इसकी आपकी चाल कितनी है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हल करते हैं। देखिए हमारा 10 बराबर आ गया, ये आपका x अपान में कितना आ गया, ये आपका x समान में आ जाएगा 42, ये आपका 21 ऊपर जाएगा गुणा हो जाएगा, प्लस x अपान में कितना आ जाएगा आपका ये 48 आ जाएगा। अब इसको हम हल करते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका ऊपर जाएगा 48x हो जाएगा, ये प्लस आपका 42x हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका नीचे क्या बचेगा, आपका इसको 42 गुणे 48 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2016, ठीक है, 2016 हो जाएगा। अब देखिए हमारा क्या आ रहा है, 10 बराबर आ गया आपका, ऊपर आ गया 90x और बेटे में क्या आ गया 2016x, आपका 2016। तो हमारा देखिए x का मान निकालना है तो हम सीधे करेंगे 10 गुणे आपका 2016 और बेटे में कितना लिख देंगे 90। देखिए 0 से 0 काट दिए, इसको काटेंगे 9 दूनी 18, फिर काटेंगे आपका कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 224 का आपका आ गया, आपका दूरी आ गई। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी सही है, मतलब 224 किलोमीटर आपकी दूरी आ रही है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न था, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझने में दिक्कत होगी, लेकिन आप लोग बस एक चीज़ याद रखिएगा, हमसे दूरी पूछा गया है तो हम दूरी नहीं पता है x मान लेते हैं। अब दूरी का प्रथम आधा भाग x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो x/2 जब 2 हो जाएगा तो हमें समय बराबर होता है दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी का आधा भाग, तो दूरी का आधा भाग x/2 हो गया, दूरी हो गया, चाल कितनी है 21 किलोमीटर है, प्लस अब शेष कितना बचा, जब आधा भाग निकल गया तो आधा ही फिर बचा है x/2, आपका चाल कितनी है दूसरे की 24। आप इन सब को पूरे को हल कर लेंगे, हमारा समय बराबर 10 दिया गया, पूरे को हल कर लेंगे बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बस प्रश्न को आप लोग समझने की ज़रूरत रहती है, और इस टाइप के प्रश्नों को मैं आप लोग बताना चाहता हूँ बिल्कुल मत छोड़िएगा। आप लोग बहुत सिंपल से प्रश्नों को मत पढ़िएगा, जितने ही आप यूनिक प्रश्नों को पढ़ते हैं उतना ही आपके लिए बेनिफिट होता है, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सेशन का। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 50 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए ये आपका प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका इसमें कोई भी फार्मूला नहीं यूज कर सकते हैं, बस आप एक ही तरीका है कि पता करना पड़ेगा 50 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं। देखिए अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो या तो 1 से कटेंगी या तो अपने आप से कटेंगी, अन्यथा वो किसी और से नहीं कटती, वही हमारी अभाज्य संख्याएँ होती हैं। देखिए कैसे पता करेंगे, जैसे हमारा दिया गया 50 और 50 से 100 के बीच में हमें पता करनी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए 50 के बाद अगर देखें तो पहली हमारी अभाज्य संख्या आती है 53 आती है, दूसरी हमारी कौन सी आती है, दूसरी हमारी आती है 59 आती है, फिर उसके बाद हमारा देखें तो 61 आता है, फिर हम देखें तो 67 आता है, ठीक है। 67 के बाद देखें तो 71 आता है, 71 के बाद देखें 73 आता है, 73 के बाद देखें तो 79 आता है, अगर 79 के बाद देखें तो 83 आता है, और 83 के बाद देखें तो 89 आता है, 89 के बाद देखें तो 97 आता है। देखिए इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई, आप इसको टोटल काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपका जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, ना तो शॉर्टकट है, आप लोगों को पता करना पड़ेगा, टोटल निकालनी पड़ेगी कि 50 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, बस आपका एक ही तरीका है। लेकिन आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है प्रश्नों में, अगर आपको दे दिया 1 से 100 तक या 1 से आपका बहुत ज़्यादा दे दिया तो आप, मैं कहूँगा स्किप कर दीजिएगा। लेकिन अगर देखिए 50 से 100 के बीच में आप पता कर सकते हैं कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं, बस आपको पूरा लिखना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा कि अभाज्य संख्याएँ होती क्या हैं। अगर आपको पता है अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं, जो हमारा या तो 1 से विभाजित होगी, ठीक है, या तो वो अपने आप से विभाजित होगी, अन्यथा वो किसी और से विभाजित नहीं होती है, तो वही हमारी अभाज्य संख्याएँ होती हैं। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखिए दोस्तों, आप लोग के लिए ये रहा होमवर्क का प्रश्न। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। जिनको नहीं पता है उसका पार्ट नंबर 33 देखेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। दोस्तों, आप लोगों के रेलवे क्रैक करना है तो आप लोग एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। आप मैथ के जितने भी यूनिक प्रश्न हैं, हार्ड प्रश्न हैं, उनको ज़रूर करिएगा। सिंपल प्रश्नों को तो हर कोई करके आ सकता है, लेकिन जो यूनिक प्रश्न होते हैं उन्हीं को बच्चे छोड़ देते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए इस तरह से प्रश्नों को करा रहा हूँ। आपके रीजनिंग में हो गया या मैथ में हो गया। मैंने एडवांस मैथ के भी जितने भी रेलवे में पूछे गए प्रश्न हैं करा दिया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप लोग उसको तो ज़रूर देख के जाइएगा, ताकि आप लोगों को एडवांस मैथ में काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन रहता है जो कि छोड़ देते हैं, जो कि वहीं से प्रश्नों को नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, जितने भी दोस्त हैं, आप लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ है स्टडी रिलेटेड, वहाँ पे आप लोग फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जितने भी हो गए आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह की और अच्छी क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।